हम अपने घर में जो 3 प्रकार का भोजन निकालते हैं, जो 3 जगह भोजन निकालते हैं श्राद्ध पक्ष के समय, क्या आपने कभी सोचा है हमारे घर में दुख क्यों है, हमारे घर में संकट क्यों है? क्योंकि हमारे बुजुर्गों से हमने सुना, हमारे गुरुओं से हमने सुना, या यहाँ पर जितनी भी विराजमान माताएं बैठी हुई हैं, इन सब माताओं को भी पता होगा कि जब हम पहला खाना, जब सुबह सुबह हम खाना बनाते हैं तो उसमें पहली रोटी गौ माता की निकालनी और आखिरी रोटी कुत्ते की निकालनी। आज के समय हो क्या रहा है? आज के समय कुछ नहीं हो रहा है। आज के समय ना तो पहली रोटी का ही पता है, पति आया कितनी बनाऊं, वो कहेगा 4 बना दी, बंद कर दी गई। बेटा आया कितनी बनाऊं, बोलेगा 4 बनाई, बंद कर दी। मतलब किसी को ये नहीं पता है कि पहली रोटी है कौन सी। पहली रोटी गौ की निकालना बंद कर दिया, और की तो बात छोड़ो, आखिरी रोटी। अरे हमारे गुरुजी तो कहते थे जो आखिरी रोटी होती है ना, उसको घर में किसी को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो उसे खाएगा हारी, बीमारी, दरिद्रता, कर्जा इत्यादि उस पर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ग्रह बाधा उस पर आएगी। और आज के समय माताएं बहन, उनको यही नहीं पता आखिरी रोटी है कौन सी। आखिरी ज्यादा भी अगर ऐसी दिक्कत आ रही है कि आपको इस तरह से खाना बनाना पड़ रहा है, तो आप रात्रि के शाम के समय जब जो आखिरी रोटी बनाओ, तो उस समय उस रोटी को कुत्ते के लिए छोड़ो। क्योंकि कुत्ते को खाना देना क्यों जरूरी है? क्यों हम कुत्ते को भोजन देते हैं? कुत्ता है क्या हमारे जीवन में, या कुत्ते को भोजन देने से लाभ क्या मिलता है? कुत्ता, आज के समय देखो कितनी गर्मी पड़ रही है। आज मैं आपको कल अपनी बीती कथा सुनाता हूं। कल मैंने ही एक गौशाला में दृश्य देखा, जहां हमारा आश्रम है, वहां पर मैंने एक कुतिया जो है, फीमेल जो थी, उसको मैंने देखा। उसके 4 बच्चे हैं। बच्चे तो 6 थे, 7 थे, पर 2 बच्चे गर्मी की वजह से, भूख प्यास की वजह से कैसे मर गए। वो 4 बच्चे हैं। उन 4 बच्चों को भोजन देने के लिए वो क्या बेचारी दर बदर ठोकरें खाती है, इधर उधर घूमती है, कोई उसे एक रोटी तक नहीं देती। किसके लिए कर रही है? अगर वो जीवित रहेगी तो तुम्हारे गली की, तुम्हारे घर की, तुम्हारी कॉलोनी की सुरक्षा बड़ी रहती है। वो रात भर कुत्ते जो जाकर भौंकते हैं ना, वो तुम्हारे भले के लिए भौंकते, किसी और के लिए नहीं भौंकते। और हम लोगों की विचार, हम लोगों की सोच ऐसी आ गई है, कुत्तों को मारने को चलते हैं, सेवा भाव तो खत्म हो गया। अरे वो जीव है। और ये कथा, मेरे भोलेनाथ की कथा यही शिक्षा देती है कि जीव की सेवा करो। जीव की सेवा करोगे तभी तुम्हें लाभ मिलेगा, नहीं लाभ नहीं मिलेगा। वो असहाय जीव, उसको अगर आप एक रोटी देते हैं, अरे गौ माता की तो रोटी आपने खत्म कर दी। कम से कम बहुत माताएं तो मुझे ये कहते हैं, गुरुदेव हम ऐसी कॉलोनी में रहते हैं, यहाँ पर जो है गौ आती ही नहीं है। अरे गौ की नहीं है तो कुत्ते की निकालनी। सुबह सुबह तुम टहलने जाते हो, या काम पर जाते हो, या कहीं जाते हो, उसी समय कम से कम एक रोटी कुत्ते की लेकर जाओ और रास्ते में उसको डाल। कुत्ते को रोटी खिलाने से 8 प्रकार का लाभ मिलता है। कुत्ते को अगर आप खाना खिलाएंगे तो आपको 8 प्रकार का लाभ मिलेगा। और ऐसी भीषण गर्मी में, इस तरह की गर्मी में, मैं तो समस्त जो है आप सब भक्तों से, या जहां जहां ये वीडियो देखी जा रही है, उन सबसे निवेदन यही करूंगा कि आपकी कॉलोनी में, आपकी गली में अगर कोई जीव है, असहाय व्यक्ति है, या कोई पीड़ित जो है जीव है, या कोई दुखिया है, उसकी सहायता जरूर करो। उस कुत्ते के लिए एक रोटी अगर आप दोगे तो उसके 4 बेटों का भी, बच्चों का भी पेट भरता, और उसका खुद का भी पेट भरता, और वो रात भर तुम्हारी कॉलोनी, तुम्हारी गली की जो है सुरक्षा करता। शिव कथा कह रही है सबसे पहला लाभ कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि दोष भी नहीं लगता है। शनि की महादशा हो तो वो भी शांत हो जाता है। दूसरा लाभ, अगर आप कुत्ते को रोटी दे रहे हैं या कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं, तो आपके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। क्योंकि कुत्ते को रोटी देने से या कुत्ते को भोजन देने से वो दरिद्रता दूर हो जाती है।
तीसरा लाभ, तुम पर कभी कर्जा नहीं चढ़ेगा। कोई कर्जमान है, कर्जे से दुखी है, कुछ मत करो, उसको बोलो सुबह गौ माता की और शाम को कुत्ते की रोटी अपने हाथ से निकालना शुरू करे। गौ को रोटी दे तो गुड़ डाल कर दे, और कुत्ते को रोटी दे तो जब उस समय पे भी थोड़ा सा गुड़ रखकर उसे रोटी दे, उसके घर में भी कभी धन की कमी नहीं रहेगी, कभी कर्जा नहीं रहेगा। चतुर्थ लाभ हमें क्या मिलता है? कुत्ते को रोटी देने से घर की नेगेटिव ऊर्जा खत्म होती है, पॉजिटिव सुख शांति बढ़ती है घर के अंदर। कुत्ते को अगर आप रोटी दे रहे हैं, सबसे पहले तो वो परमात्मा प्रसन्न होता है, वो भोलेनाथ प्रसन्न होता है, क्योंकि मेरे बाबा ने ये संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया। तो इस संपूर्ण सृष्टि में एक दूसरे को, हर किसी को कोई ना कोई कार्य सौंपा है। किसी को किसी की सहायता करने का कार्य, किसी को किसी की सहायता करने का कार्य। अगर उस जीव को मेरे परमात्मा ने जीवन दान दिया है, उसके लिए आप अगर भोजन दे दें तो वो भोला भी बड़ा प्रसन्न होगा कि ये बच्चा मेरे कार्य को सफल कर, ये मेरा भक्त मेरे लिए मेरे काम को थोड़ा आगे बढ़ा रहा है, तो इसलिए कुत्ते को भोजन जरूर दे। ऐसी भीषण गर्मी में तो अपनी गली मोहल्ले में जो भी अगर आपके असहाय कोई जीव दिखाई दे, कोई पशु दिखाई दे, आप हर घर में समरसेबल होता है, पानी मांग दे, उस पर तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। किसी को भोजन दे दें तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, किसी को अगर आप थोड़ी सी सहायता कर दें तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो आप सब भक्तों से भी निवेदन है, ये वीडियो लाइव चल रही है, इस वीडियो को इस कथा से काट कर हर जगह जगह पहुंचाना, इस वीडियो को हर किसी को सुनाना कि ऐसी गर्मी में या ऐसी स्थिति में अरे कुत्ते को भोजन दोगे तो कुत्ता तुम्हारे कई दुखों को दूर करेगा, अकाल मृत्यु से तुम्हें बचाएगा। कुत्ते को भोजन देने से कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। कुत्ते को अगर आप सेवा करेंगे तो तुम्हें सदा लाभ मिलेगा। तो आप सब माताओं से मेरा यही निवेदन है, इस वीडियो के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से भी मेरा यही निवेदन है, ऐसी गर्मी में आस पड़ोस के कुत्तों की सेवा जरूर करना। एक बार प्रेम से बोलो हर हर महादेव।